बहुत बढ़िया। और अगले टॉपिक पे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एडवांटेजेस पर। अभी एडवांटेजेस कैसे कैसे हैं, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू के एडवांटेज कैसे हैं, और साथ में इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू के क्या एडवांटेज है मेरी जान, और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है। पहला, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर। अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर। अच्छा, ऐसे इन्वेस्टर जिनको बड़ा डर लगता है उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट ठीक है, बिकॉज यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड एक फिक्स रेट पर होता है, ठीक है ना। ये ज्यादा रिस्की नहीं होता, रिस्की होता है लेकिन इक्विटी शेयर इतना रिस्की नहीं होता है, ठीक है ना। अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर, नो बर्डन ऑन प्रॉफिट, नो बर्डन ऑन प्रॉफिट। अच्छा, कंपनी के लिए कितना बढ़िया है, प्रॉफिट हुआ तो पैसे देंगे, जैसे इक्विटी शेयर्स में होता है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो पैसे नहीं देंगे। सिंपल है, कंपनी के तो मजे ही मजे। कंपनी के क्या चल रहे हैं, मजे ही मजे चल रहे हैं सर, मजे ही मजे। क्यों मजे ही मजे चल रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं प्रॉफिट हुआ तो नमस्ते भाई साहब, हम कौन तुम कौन। आगे बढ़ते हैं। नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि यहां पर कोई वोटिंग राइट होता नहीं है, इनके पास कोई अधिकार नहीं है बिजनेस में इंटरफेयर करने का। तो यहां पर नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, बढ़िया है। पैसे भी ले लो, वापस भी नहीं करने हैं, और इंटरफेयर भी नहीं करने देंगे। पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, क्या बात है। बात समझ में आ रही है सभी को। हाँ जी भैया, मजे ही मजे, एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं और फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात चल रही थी, मैंने बोला थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है भाई, देखो यहां पर स्कोप होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, अगर हमने किसी और सोर्स से पैसा रेज किया, ठीक है ना, तो हमारे को अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट निकालकर हम उन वाले पैसों को, जो भी सोर्सेज हैं हमारे, उनको पैसा चुकता कर देंगे, ठीक है ना। अगर मैंने क्या किया, मैंने किसी और सोर्स से पैसा लिया, लेट्स से मैंने क्या किया, बात समझिएगा। लेट्स से मैंने प्रेफरेंस शेयर्स रेज किए, प्रेफरेंस शेयर से 10 करोड़ रुपए ले लिए, मेरी कंपनी को प्रॉफिट आ गया, क्या करेंगे, इसका 10 करोड़ उठा के वापस कर देंगे, लो भैया खत्म, पैसा ले जाओ अपना, ठीक है। लेकिन इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं कर सकते, वहां पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं कर सकते। अगर वहां पर 10 करोड़ रुपए इक्विटी शेयर से रेस कर दिया, वहां पैसा वापस नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमानेंट कैपिटल होती है, यहां पर नहीं होता है। यहां पर उठा के पैसा वापस कर देंगे, मजे ही मजे। इनके पैसे लिए, प्रॉफिट कमाया, वापस कर दिए, ये सबसे बढ़िया है। चलो भैया, तो यहां पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बहुत स्कोप होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के अंदर चाहे लिख लो मेरे साथ एक पॉइंट, व्हेन कंपनी, लिख लो ये पॉइंट, याद रहेगा, व्हेन कंपनी earning is increased, when companies earning is increased, the company can pay higher dividend to equity shares. The company can pay higher dividend to equity shares. The company can pay हायर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर्स। क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का तो डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। अब बात समझिएगा, कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, ओबीजी लिमिटेड कंपनी एक थी, बहुत बड़ी कंपनी हो गई आगे चल के समय पे, 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब देखो क्या है, अब इसने लेट्स से 10 करोड़, लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं, प्रेफरेंस शेयर्स 10% के थे और बाकी सब थे इक्विटी शेयर्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को देना था 10% का प्रॉफिट का हिस्सा, तो 100 करोड़ का 10%, 10 करोड़ केवल बटेगा प्रेफरेंस शेयर्स को, बाकी का 90 करोड़ रुपए किसको चला जाएगा, इक्विटी शेयर्स को। इसका मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यहां पर अलाउड है, इजीली अवेलेबल है, क्योंकि ज्यादा पैसा हम इक्विटी शेयर्स को दे सकते हैं, ज्यादा पैसे का लालच इक्विटी शेयर्स को देंगे तो मार्केट में रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी। बात समझ में आई है? थैंक यू फहद, थैंक यू सर। तो पेज उठाकर फायदा क्या, तो पैसा उठाकर क्या फायदा, पैसा उठाकर फायदा ये रहेगा भैया कि पैसे जब आ गए तो वापस कर देंगे, लोन वोन जैसे होते सब निपटा देंगे। चलो
समझ में आ जाना चाहिए यहां तक तुमको पॉइंट। अर्निंग बढ़ गई तो हम प्रेफरेंस शेयर्स, हमारा सस्ता सोर्स होता है, उनका डिविडेंड फिक्स होता है, उनको पैसे दे देंगे और बाकी ज्यादा पैसा हम दे सकते हैं इक्विटी शेयर्स को। अब एक बात समझिएगा, अगर कोई भी कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन कैसे बनेगी? कोई भी कंपनी की मार्केट की रेपुटेशन बन सकती है जब वो हायर रेट ऑफ डिविडेंड दे। हायर रेट ऑफ डिविडेंड दे, मार्केट में उनके शेयर्स की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़े, तो वो कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन बढ़ती है। मैंने अभी तक मैनेजमेंट पढ़ाया ही नहीं है, जो बच्चा मुझसे पूछ रहा है मैं बता रहा हूं, मैनेजमेंट मैंने भी पढ़ाया ही नहीं है। मैनेजमेंट की यूनिट कल शुरू होगी। चलो भैया, समझ में आ गया होगा 2600 बच्चों को। समझ नहीं आया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? देविका चतुर्वेदी, देविका बेटा समझना, देविका मैं फिर से बता दे रहा हूं सब बच्चों को, मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फिर से बता दे रहा हूं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है? हाउ टू ट्रेड ऑन इक्विटी, मतलब अगर मैंने कम पैसा इक्विटी शेयर से रेज किया और ज्यादा पैसा प्रेफरेंस शेयर से रेज किया, तो क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को एक फिक्स रेट पर डिविडेंड देना होता है और इक्विटी शेयर्स को फिक्स रेट पर डिविडेंड नहीं देना होता है। मान लो कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो ज्यादा प्रॉफिट का कम सा हिस्सा प्रेफरेंस शेयर्स को देना पड़ेगा और ज्यादा सा हिस्सा हम इक्विटी शेयर्स को दे सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर से रेस किया हुआ पैसा कंपनी को एक सस्ता रेट में मिल जाता है, इकोनॉमिकल सोर्स पे मिल जाता है, इसलिए इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। आसान भाषा में मैंने बता दिया है, अगर समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, फिर है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी लिख लिया, फिर लिखते हैं नो चार्ज ऑन एसेट। नो चार्ज ऑन एसेट, नो चार्ज ऑन एसेट, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करते समय हमें कोई भी एसेट को गिरवी नहीं रखना पड़ता है, तो ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से एक एडवांटेज है। फिर एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? जब कंपनी चाहे तब कंपनी उठाकर प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा दे सकती है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा कभी भी दे सकती है कंपनी, जब पैसा चाहे। मान लेते हैं लेट्स से 2022 में ओबीजी लिमिटेड कंपनी को 10 करोड़ की जरूरत थी और उसने ये 10 करोड़ रुपए प्रेफरेंस शेयर से ले रखे थे। अब 2023 आया, ओबीजी लिमिटेड कंपनी के पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए, लेट्स से 100 करोड़ रुपए आ गए। अब कंपनी क्या कहेगी? कंपनी कहेगी प्रेफरेंस शेयर्स को रखेंगे तो उसको डिविडेंड देना पड़ेगा, बदतमीजियां सारी करनी पड़ेगी। ऐसा करो, पैसा उठाओ, प्रेफरेंस शेयर्स को वापस कर दो। समय से पहले प्रेफरेंस शेयर्स के 10 करोड़ रुपए वापस कर दिए, ना डिविडेंड देने का झंझट, ना किसी बात का झंझट। प्रेफरेंस शेयर्स वाले बच्चे बेचारे उल्लू बन गए। तो प्रेफरेंस शेयर्स उल्लू ही बनते हैं, बात समझिएगा। इसने यहां नींद आई, क्या कर सकते हैं बेटा, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, अगले टॉपिक पर आ रहे हैं बच्चा, और वो है हमारा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ दीप भैया बिल्कुल शाउट आउट दे देंगे, लेकिन बच्चे लड़के अच्छे मैसेज तो करें। इसके पहले हमजा का नाम लिया था, वो लड़का ही था। आयुष त्यागी आप 1080 पे वीडियो चलाइए। ट्रेडिंग और इक्विटी इकोनॉमिकल सोर्स की तरफ हिंट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी रीपेमेंट पे हिंट करता है, दोनों से हमारा पैसा ही बचता है, तो काफी रिलेटेबल पॉइंट है। सही बोल रहे हो जिसने भी ये पॉइंट पूछा है। ठीक है, ओके सिद्दीकी साहब, आगे बढ़ते हैं और हम लोग बढ़ रहे हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं जरा फटाफट से ये देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड। स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड। अब भाई इसके बाद आपका चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये जो इक्विटी और प्रेफरेंस पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद हमारा चैप्टर बड़ा तेजी से इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी तुमको। पढ़ते चलो, बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है और मुझे सारा कंप्लीट कराना है बेटा, ठीक है ना? तो स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड, लेस रिस्क एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स,
तीसरा क्या है यहां पर, investment is repaid after a fixed tenure, and right to participate in surplus profit. तो ये हो गया इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस.